सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिम झिम भाग 3 में पाठ 7। पाठ का नाम है टिप टिपुआ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। अब देखो बच्चों, इस कहानी में क्या है। एक बुढ़िया है और एक उसका पोता रहता है। अब पोता क्या करता है, रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता है। और उसकी दादी क्या करती है, रोज उसे अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। अब देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। ठीक है, मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। अब देखो, सारे गांव के लोग इस बारिश से परेशान थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती तो सब लोग परेशान थे। और जो बुढ़िया थी उसकी झोपड़ी से भी जगह जगह से पानी टप टप पानी टपकने लगा। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब देखो, जो छोटा बच्चा था उसको नहीं पता कि पानी कहाँ से क्या टपक रहा है, कहाँ से टपक रहा है। लेकिन क्या है, उसे तो बस अपने कहानी सुनने की लगी थी। और उससे क्या है, कुछ पता नहीं था, तो वो क्या है, कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अपनी दादी की गोद में लेट करके वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली। अब बुढ़िया ने गुस्से में कहा, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब बुढ़िया ने गुस्से में उस बच्चे से कहा, अपने पोते से कहा कि अरे तुम्हें कैसी कहानी सुनाए, पहले इस टिप टिपवा इस बारिश से तो बचें, जो पानी घर में टपक रहा है, पहले इससे तो बचें। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? अब देखो, जब बुढ़िया ने ये कहा कि टिप टिपवा से तो बचें, तो बच्चा क्या हुआ, दादी की गोदी से खड़ा हुआ और अपनी दादी से पूछा कि दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? वो कहने लगा छोटा बच्चा कि जो ये टिप टिपवा है, ये क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है कि हमें इससे बचना है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। अब देखो, दादी ने क्या किया कि जहाँ से पानी टपक रहा था उनके घर से, छत से, वहाँ उसकी ओर देखते हुए उसने कहा अपने पोते से कि हाँ बच्चे, न तो शेर से डर लगता है न तो बाघ से डर लगता है। डर तो केवल किससे लगता है? टिप टिपवा से लगता है, जो पानी गिर रहा है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब देखो, संयोग की बात ये देखिए, अचानक से क्या हुआ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो एक बाघ क्या हुआ, उस बारिश से बचने के लिए उनकी झोपड़ी के पीछे बैठ गया। जो बुढ़िया थी उसकी झोपड़ी के पीछे वो बाघ बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब देखो, जो बाघ था पहले तो, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पहले तो घबराया हुआ था। लेकिन जब बुढ़िया ने कहा कि मुझे न तो बाघ से डर लगता है न मुझे शेर से डर लगता है, मुझे तो केवल टिप टिपवा से डर लगता है, तो बाघ क्या है, बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगा कि मेरे से भी बड़ा कोई और है। अब यह टिपटिपा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपा से डरती है। अब देखो बच्चों, बाघ सोचने लगा कि ये टिपटिपा कौन है। लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि ज़रूर ये टिपटिपा कौन होगा, बाघ शेर से भी बहुत बड़ा होता होगा, तभी तो ये बुढ़िया इतना डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ सोच रहा है कि अगर क्या है, अगर वो बाहर आए तो वो मुझ पर हमला करेगी बुढ़िया, तो इससे पहले क्या है कि मुझको ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया।
अब देखो बाघ ने क्या किया, ये बात सोची और उसके बाद वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। अब देखो बच्चों, उसी गांव में जहाँ बुढ़िया रहती थी, उसी गांव में एक धोबी भी रहता था और वह भी इस बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब देखो बच्चों, उसका भी उस धोबी का भी एक गधा था और वो गधा क्या है, वो भी गायब हो गया था। अब धोबी ने क्या किया, वो पूरा दिन उस गधे को ढूंढते रहा, लेकिन उसका कहीं भी उसे पता नहीं लगा कि गधा कहाँ गया है। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब जब धोबी को वह गधा नहीं मिला तो धोबी की पत्नी ने धोबी से कहा कि तुम जाकर क्या करो, पंडित जी से क्यों नहीं पूछाते, क्योंकि पंडित जी क्या करते हैं, उन्हें सबके बारे में पता रहता है कि आगे पीछे मतलब आने वाला समय कैसा है या जो बीता है, जो अभी चल रहा है वो समय कैसा है। ठीक है, उन्हें सब पता रहता है। अब देखो, पत्नी की बात धोबी को जंच गई। उस अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब देखो, पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी कि हाँ ये सही बात कह रही है, तो उसने क्या किया, अपना मोटा डंडा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। अब जब वो पंडित जी के घर गया तो उसने देखा कि पंडित जी भी क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि वो भी जो बारिश का जमा पानी था उसको वो फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांधकर बताइए तो वह कहाँ है। अब धोबी को क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि मेरा गधा कहाँ है, तो उसने जल्दी से उसे पूछा, किसे, पंडित जी से कहा कि महाराज मेरा गधा आज सुबह से गायब है, जरा अपनी पोथी खोलिए और उसको पढ़कर उसको समझकर बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। अब देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो पंडित जी भी सुबह से पानी उठा उठा करके फेंक फेंक के, बारिश का पानी फेंक करके बहुत थक गए थे। ठीक है, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अब देखो, धोबी की बात जब पंडित जी ने सुनी तो वो झुंझलाकर बोले, गुस्से में बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का कोई पता ठिकाना लिखा है क्या, जो तू मुझसे पूछने आया है। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। कि वो कहते हैं, पंडित जी धोबी को कहते हैं कि कहीं जाकर उसे ढूंढो, किसी पोखर कहते हैं खेत को, कि किसी खेत में कहीं गया होगा जंगल में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। पंडित जी फिर क्या करने लगे, अपने काम में लग गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। अब धोबी पंडित जी के घर से निकला और चलते 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 वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब देखो बच्चों, तालाब के आसपास बहुत घास उगी थी। धोबी क्या करने लगा, उस घास में ही अपने गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब देखो, बाघ को इतना डर लग गया था कि वो डर के मारे वो बाघ क्या है, वहीं तालाब के पास उस घास के अंदर छिप करके बैठा था, क्योंकि उसने सोचा कि जो बुढ़िया ने कहा टिप टिपा, तो बाघ भी डर गया उस टिप टिपे से। ठीक है, इसलिए वो वहीं घास के अंदर बैठ गया। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। अब देखो, धोबी को ये लगा कि जो बाघ है यही मेरा गधा है, तो उसने क्या किया, आगे पीछे कुछ नहीं देखा और उस बाघ पे डंडे बरसाने लगा, मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब जो बाघ था, अचानक से उस पर इतना हमला हुआ, तो वो क्या है, धोबी ने जब उस पर इतना हमला किया तो वो बाघ बहुत ज़्यादा डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपा है।
अब देखो, बाघ ने सोचा कि जो बुढ़िया कह रही थी टिप टिपवा से मुझे डर लगता है, शायद यही वो टिप टिपवा है जो मुझे इतना मार रहा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया है। अब अपनी जान बचाने है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ को लगा कि यही क्या है, सबसे बड़ा है, यही टिप टिपवा है, और अब इसने मुझे ढूंढ ही लिया है। तो अब अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे क्या करना है, चुपचाप जो बातें बोले मुझे वही काम करना है। ठीक है, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कमजोर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब देखो, धोबी ने बाघ से कहा कि आज तूने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मैं तुझे इतना मारूंगा और मार मार के तेरा क्या है, बहुत बुरी हालत करूंगा। ठीक है, ऐसा कहकर धोबी ने क्या किया, बाघ के कान पकड़े और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब बाघ क्या है, उस धोबी से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो उसने कुछ नहीं किया बाघ ने, और चुपचाप से भीगी बिल्ली बना चुपचाप बिल्ली की तरह क्या है, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब जब धोबी बाघ को घर ले गया तो उसने क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया और फिर रात को सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब सुबह हुई बच्चों, तो सुबह जब और लोगों ने धोबी के घर के बाहर देखा कि एक बाघ खूंटे से बंधा है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब वो देखते ही रह गए कि अचानक से धोबी के घर में बाघ, और वो भी इसने क्या किया है, खूंटे से बांध रखा है, और बाघ भी क्या है, चुपचाप वहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है।